अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यमलिशियस चैनल। हमारा एक्चुअली बारबेक्यू करने का प्रोग्राम था, तो काफ़ी टाइम से हमने बारबेक्यू नहीं किया था, तो हमने कहा चलें बारबेक्यू भी कर लेंगे और लॉन्ग ड्राइव भी इंजॉय हो जाएगी और वेदर भी इंजॉय हो जाएगा। तो बारबेक्यू का प्रोग्राम हमारा जबल जेस पे बना। ये जबल जेस जो है ये रसल खैमा में है। ये यूएई की रसल खैमा एक स्टेट है और ये जबल जेस जो है यूएई का सबसे बड़ा पहाड़ है, पीक पे है। तो इसकी बुलंदी जो है वो 6200 फीट पे ये पहाड़ है और हम लोग का ये प्रोग्राम था कि हम वहाँ जाके बारबेक्यू करें। यहाँ पे बहुत सर्दी होती है। असल में यूएई का मौसम जो है वो सारा साल बहुत गर्म रहता है। 2 या 3 महीने होते हैं जहाँ पे हम आउटडोर प्लान करते हैं, वरना सारा साल जो है वो इनडोर प्लान ही चल रहे होते हैं। तो आउटडोर में हमें फिर यही समझ लगा। तो मैंने चपली कबाब और चिकन टिक्के का जो था वो मसाला रेडी करना था। एक और फैमिली, हमारी फैमिली फ्रेंड है, वो लोग भी आ रहे थे, तो उन्होंने जो था वो चिकन पुलाव और बाकी अदर डिस्पोजेबल वगैरह, चटनियाँ, सलाद, रायते वगैरह वो सब कुछ उन्होंने रेडी करना था। हमें एक्चुअली काम जो था वो डिवाइड कर लेते हैं, फिर ज़्यादा आसानी रहती है, इस तरह बर्डन नहीं पड़ता एक पे। तो मैं चपली कबाब के लिए जो था वो सबसे पहले मैंने धनिया लिया, पार्सले लिया और ग्रीन अनियन लिया। नॉर्मल अनियन जो था वो 1 अनियन जो था वो मैंने स्मॉल उसको काटा। और अब मैं टमाटर जो है वो बिल्कुल बारीक बारीक छुरी की मदद से ही जो है वो मैं काट लूँगी। देखें कितने बारीक बारीक काट रही हूँ। और फिर मैंने बेसन को 2 टेबल स्पून जो था मैंने वो लिया बेसन, उसको मैंने अच्छी तरह भूना। मेरा जो है 1300 ग्राम जो है वो कीमा है मटन का। उसमें मैंने 1.5 टेबल स्पून जिंजर डाला है, 1.5 टेबल स्पून मैंने गार्लिक डाला है। ये मेरा मिक्सचर जो था, जो मैं चॉपर में सबसे पहले चॉप किया था, वो था ग्रीन पपाया था, अदरक था और साथ में ग्रीन चिल्लीज थी। मैंने इनको चॉप कर लिया था, ठीक है। और अब जो मसालों में मैंने फिर डाला है, इसमें शान का चपली कबाब मसाला डाला है, चिली फ्लेक्स डाली हैं, होममेड गरम मसाला डाला है, थोड़ा सा गरम होममेड चाट मसाला और गरम मसाला डाला है और कोरिएंडर पाउडर डाला है और नमक डाला है मैंने ना। वो हस्बे जायका, आप जिस तरह का खाते हो, जितनी आपकी क्वांटिटी हो उसके मुताबिक आप ले लें। मैंने पहले सारे मसालों को अच्छी तरह मिक्स किया, फिर उसके बाद मैंने ये जो कीमा है उसके बीच में मैंने भुना हुआ बेसन डाला, 1 अंडा डाला। अब मैं इसको अच्छे से दोबारा मिक्स करूँगी। अच्छे से आपने मिक्स करना है ताकि जो मसाले हैं हमारे सारे आपस में कीमे में मिक्स हो जाएं। ऐसे ना हो कि कहीं नमक ज़्यादा रह जाए तो कहीं मिर्ची ज़्यादा रह जाए। बस आपने अच्छे से इसको मिक्स करना है। और इसको मुझे बहुत टाइम लगा था, तकरीबन 15 मिनट तो मुझे लग गए थे अच्छी तरह हाथ चलाते चलाते, कि ताकि वो मिक्स अच्छे से हो जाए। लेकिन बहुत मज़े का लग रहा था। फिर मैंने थोड़ा सा फ्राई पैन में ऑयल डाला और मैंने चेक भी किया कि भाई देख लूँ कि भाई वो ज़्यादा मतलब नमक मिर्च वगैरह के मुताबिक सही है, हस्बे जायका है, तो माशाल्लाह परफेक्ट था। और दूसरी साइड पे मैंने 2 टेबल स्पून जो है वो मैंने दही लिया है, उसमें मैंने 2 लेमन डाले हैं, उसका जूस डाला है। और इनके जो मैंने मसाला डाला है उस मसालों में मैंने तिक्का मसाला लिया है और उसके बाद मैंने चिली फ्लेक्स ली थी, होममेड चाट मसाला लिया था, नमक लिया था। और मैंने अब इसको अच्छे से दही के बीच में मिक्स किया है और मैंने थोड़ा सा ऑयल भी डाला था ताकि वो जो बोटियां हैं उन पे सही तरह मतलब जूसी जूसी बने। और ये देखें चिकन के जो पीसीज हैं मैंने उनको अच्छी तरह धो के उस पर मैंने जो है वो कट लगा लिए थे ताकि मसाला जो है वो अंदर अच्छे से चला जाए। अब ये मैं चिकन को मसाले के साथ अच्छी तरह मिक्स करी। पहले मैंने दही में सारे मसाले मिक्स किए थे और फिर उसके बाद अब मैं चिकन बीच में डाल के अब अच्छे से इसको मिक्स कर रही हूँ। दही जो है मैंने ज़्यादा नहीं लिया क्योंकि हम लोगों ने कोयलों पे बनाने थे, तो अब अगर ज़्यादा दही लेंगे तो वो फिर ज़्यादा पानी छोड़ जाएंगे। ये भी वैसे कुछ टाइम बाद पानी छोड़ेगा, लेकिन मैंने दही ज़्यादा नहीं लिया, मेरा चिकन ज़्यादा था, उस लिहाज से मैंने 2 टेबल स्पून लिया। मेरा तकरीबन 2.5 किलो चिकन था। उसके बाद भी मैंने कपड़े वगैरह अपने इस्त्री किए। ये मेरा सूट लास्ट ईयर मेरी सिस्टर ने फरवरी में मुझे सिलवा के भेजा था पाकिस्तान से, लेकिन मैंने पहना नहीं था क्योंकि हमारे यहाँ पे सर्दी इतनी कम आती है, तो मेरा ये नया ड्रेस था। फिर मैंने आज ये निकाला क्योंकि वहाँ ऊपर बहुत सर्दी होती है और गर्म कपड़े आपको चाहिए होते हैं। ये देखें कितना प्यारा स्टिच करवा के भेजा। मैं कहती हूँ बहनें भी बहुत बड़ी नेमत होती हैं जो आपका इतना ख्याल करती हैं,
आपको बैठे बिठाए परदेश में जो है वो चीज़ें ले लेके बना बना के भेजती हैं। मेरी बहन तो मेरी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि जो मुझे इतने प्यारे प्यारे सूट जो है वो बना के भेजती है। टेलरों के पास चक्कर लगाना, मैचिंग करनी, फिर उसके बाद किसी आते जाते के हाथ TCS करवाना बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। हम लोग तो सिर्फ ऑर्डर करते हैं तो हमें यहाँ बैठे बिठाए चीज़ें मिल जाती हैं। वैसे तो मैं कुछ बहुत रेडीमेड यहाँ से भी ले लेती हूँ, लेकिन जो हाथ की स्टिचिंग होती है घर में पहनने के लिए और ऐसे जैसा जहाँ पे फैमिली गैदरिंग हो वहाँ पे फिर वो हाथ के ज़्यादा सही रहते हैं। ये बस हम लोग सफ़र के लिए रवाना हो गए। ये देखें जबल, ये जो है वो पहाड़ों का ही शहर है तकरीबन ये, लेकिन यहाँ पे UAE में आपको सारे ऐसे पथरीले पहाड़ी नज़र आएंगे। यहाँ पे ग्रीनरी वाले पहाड़ जो हैं वो कम ही होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है डेजर्ट इलाका है, बारिश कम होती है। तो लेकिन ये था कि रोड बहुत अच्छी इन लोगों ने बनाई हुई है, थ्रू आउट बहुत ज़बरदस्त रोड थी। यहाँ थोड़ा सा हम पॉइंट पे रुक गए थे कि बच्चों की पिक्स वगैरह बनाने के लिए हैवी बाइक्स की वो खड़े थे लोग। और तकरीबन ये 3:30-4 बजे का टाइम है। हम लोग तकरीबन 2:30-3 बजे अपने घर से निकले थे और 4:15 तकरीबन पहुँच गए थे। अभी सूरज जो था वो मतलब ग़रूब होने के करीब करीब था। रश बहुत ज़्यादा था, इतना ज़्यादा था कि यहाँ पे कुछ उन्होंने पॉइंट्स बनाए हुए हैं, लेकिन हम लोगों को कहीं स्पॉट नहीं मिल रहा था बैठने के लिए, क्योंकि हम लोगों ने बारबेक्यू करना था। फिर एक जगह हमें थोड़ी सी मिली, फिर हमने कहा चलें यहीं पे लगा लेते हैं। ये वो जो ये देखें, ये एक और यहाँ पे साथ में बैठे हैं और एक साइड पे भी है, लेकिन हमें थोड़ा सा स्पॉट मिल गया था। तो ये साथ में जो हमारे लेफ़्ट साइड पे है, ये मतलब ऐसा होता है कि इसके अंदर ही वॉशरूम और बेड छोटा बहुत लगा होता है रहने के लिए और स्टे करने के लिए, अगर आपने ओवरनाइट स्टे करना हो। ये चेयर्स बच्चों ने रखी, कैंप लगाया, चटाई रखी। अब ये बस टेबल खोल रहे हैं। ये टेबल खुलता तो बहुत मुश्किल से, क्योंकि इसके लॉक्स वगैरह लगाने पड़ते हैं, लेकिन ये है कि जब ये खुल जाता है ना फिर बड़ा मज़े का रहता है कि पैसे पूरे हो जाते हैं बंदे के जब इसको यूज़ करते हैं। तो ये देखें, और ये जब बंद होता है तो बिल्कुल छोटा सा बन जाता है। ये जी बस हमारे दूसरे फ्रेंड भी आ गए थे, उनकी बेटियां फिल्ज़ा की एज फेलो हैं, फ्रेंड्स हैं, तो काफ़ी गपशप रहती है हम लोगों की। ये देखें, ये सनसेट का टाइम था और बस ये देखें सूरज ग़रूब होने के करीब करीब है। फिर बस मैंने टिक्के जो थे वो ग्रिल पे लगाने शुरू कर दिए थे। तो पहले हमारे पास जो लंबी लंबी सीक्स होती हैं वो थी, लेकिन फिर अब हमने उनको डिस्कार्ड कर दिया। ये ग्रिल सही रहती है, इस पे रखना और इसको मूव करना, हिलाना ज़्यादा आसान रहता है। बस ये चिकन था, मैंने कहा चले आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बनाते हैं करते हैं। शाम का टाइम हो गया था, तकरीबन मगरिब का होने वाला था, तो बच्चों को भी भूख वगैरह लग रही थी। तो ज़ाहिर बात कोयलों में तो टाइम लग जाता है बनने पे। बड़ा मज़े का मसाला था, लगा हुआ, रचा हुआ था बिल्कुल। और बस दूसरी तरफ जो था बस हम लोग नीचे बैठने लगे और बच्चियां जो थीं वो अपना खेल रही थीं, फाइव अपना प्ले कर रहे थे। देखें सूरज बिल्कुल ग़रूब हो चुका है और जो फ्रेंड बना के लेके आई थी बिरयानी, तो बस फिर हम लोगों ने वो खोली और बच्चों को दी। हमने कहा इतनी देर में टिक्के बन रहे हैं, और ये चटनियाँ वो बना के लेके आई हुई थी, सलाद, रायते वगैरह। और ये बच्चे अपना प्लेट का वेट कर रहे थे। ये देखें टिक्के ऑलमोस्ट हमारे तैयार हो गए हैं। कितनी ज़बरदस्त लुक आ रही है और इतनी अच्छी खुशबू जिसकी कोई हद नहीं। ये मेरे हस्बैंड जो है वो प्लेट में निकाल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। एक्चुअली जो आदमी थे उन्होंने बारबेक्यू किया था और हम लोग एक साइड पे बैठी थी, बच्चों को खाना वाना दे रहे थे, सर्व कर रहे थे। आप भी बताइएगा आपको कैसा लगा ये पॉइंट और हमारा बारबेक्यू। ये मैंने दूसरी जो है वो शिफ्ट लगाई है, इसमें मैंने वेजीज को भी मसाला लगाया था, कैप्सिकम को और बैंगनों को। ये फाइव अंदर बैठे कैंप में खाना खा रहे थे। ये मैंने दूसरी जो शिफ्ट थी वो चपली कबाब की थी। चपली कबाब फिर उनको बारबेक्यू किया, साथ में कॉर्न रख दिए, क्योंकि आलमोस्ट सब फुल हो चुके थे पहले टिक्के खा के और फिर
राइस भी लिए उन्होंने। ये मैंने फिर चाय चूल्हे पे रख दी थी क्योंकि कॉर्न अभी काफ़ी बनने वाले रहते थे, तो चूल्हा मैं ये अपने साथ रखती हूँ। छोटा सा बड़ा ज़बरदस्त है, इजी टू कैरी है और यूज़ करना भी बहुत इजी है। और फिर मैंने चाय डाली, चपली कबाब खाने के बाद फिर मैंने चाय जो है वो डाली साथ में। फिर मेरा बेटा जो है वो कॉर्न लेके आया मेरे लिए। ये देखें ज़बरदस्त कॉर्न की लुक, कोयलों पे कॉर्न को हमने किया। और ये भी बाकी मैं कपों में चाय डाल के दूंगी क्योंकि आदमी वेट कर रहे थे चाय का, और इतनी ठंड हो चुकी थी बहुत ज़्यादा। और ये मेरी फ्रेंड जो थी वो मफ़िन भी लेके आई हुई थी, कप केक भी बहुत ज़बरदस्त और यम्मी से थे, बहुत सॉफ्ट थे। फिर साथ हमने ये भी खाए, बच्चे अपने कॉर्न एंजॉय कर रहे थे। फिर दूसरे फ्रेंड वाले जो फैमिली थी वो 8 बजे निकल गई थे। ये गाड़ी के साथ हमने लाइट लगाई हुई थी ताकि अंधेरा ना फील हो। फिर बच्चों ने लूडो खेली, साथ में कॉर्न एंजॉय किया। बच्चों की सही मज़े की लाइफ होती है, फिर बेफिक्री। ये हम साथ में JBL भी लेके गए हुए थे, साथ फिर म्यूज़िक लगाया हुआ था। दूसरी तरफ हमारे हमसायों में इंडियंस बैठे हुए थे, वो अपना म्यूज़िक एंजॉय कर रहे थे, उनकी अपनी पार्टी चल रही थी। ये देखो उन्होंने लाइट्स को कैसे वो डिस्को वाला किया हुआ था, साथ में डांस कर रहे थे अपना। ये बच्चे फिर इधर शुरू हो गए। ये छोटी सी इन्होंने दीवारी सी बनाई हुई थी, इस पर अपनी ये लाइट रख के और लूडो की गोटियाँ रख के तो अपना खेलना शुरू हो गए। पता नहीं क्या खेल रहे थे, क्या कर रहे थे। इनकी एक अपनी साइंस होती है खेलने की। हमने भी वैसे बहुत एंजॉय किया अपना बचपन, माशाल्लाह। अब बच्चों की बारी है। सही ये ज़िंदगी होती है, बेफिक्री हर चीज़ से। और ये फिर दीवार पे कुछ करने बैठ गए। इनकी अपनी एक रेस थी कि भाई कौन ज़्यादा करेगा कौन क्या। बस ऐसे ही अच्छी बात है कि बच्चों को फ़िज़िकल कुछ ना कुछ होना चाहिए डिवाइसों से हट के। बस भी हमारे जाने का टाइम आ गया है। ये हम क्लोजिंग कर रहे हैं, लाइट क्लोज़ की, ये टेबल क्लोज़ की, बाकी सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता उठाई। और ये मैं गाड़ी में आके बैठ गई थी, तो ये देखें इंडियंस की अपनी पार्टी चल रही है। सही है ना, हर कोई अपना अपना एंजॉय करता है। तो बस अब हम घर की तरफ रवाना थे। रात का काफ़ी टाइम हो गया, तकरीबन 10 बज चुके थे इस टाइम पे जब हम लोग घर के लिए रवाना हुए हैं, क्योंकि बहुत सर्दी हो गई थी और बच्चों को वाशरूम भी जाना था। तो जहाँ पे वाशरूम वाला स्पॉट था अब हम वहाँ पे जाएंगे, बच्चे वाशरूम जाएंगे, फिर उसके बाद फिर हम घर निकल जाएंगे। ये देखें कितने लोग थे, बहुत ज़्यादा, कि वहाँ पे अगर स्पॉट वाली जगह पे जो उन्होंने बनाए हुए थे वहाँ बैठने की जगह नहीं मिली, तो रोड्स के साइड पे जो है वो लोग गाड़ियाँ लगा के जो है वो देखें यहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन यहाँ पे होता है कि लोग अपनी गाड़ी की लाइटें या अपने साथ वो दूसरी लाइट्स अपनी साथ में रखते हैं। ये वाशरूम वाला था कैफ़े, उसके साथ ही वाशरूम स्पॉट बना हुआ था। वहाँ पे फिर बच्चों वाशरूम गए। मैंने कहा चले मैं थोड़ी सी वीडियो वगैरह बना लूँ। ये भी अच्छा स्पॉट था कॉफ़ी वगैरह के लिए, स्नैक्स वगैरह के लिए, जो लोग अपना नहीं लेके आते हैं साथ में। हम तो एक्चुअली अपना ही बना के लेके जाते हैं। और ये मेरे सामने जो है ये 3 व्हील कार है, देखें कितनी ज़बरदस्त है। आज का स्पॉट जबल जेस आपको कैसा लगा? चिकन टिक्का और चपली कबाब की रेसिपी भी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलें किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।